हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन अ डे इन माय लाइफ वाले व्लॉग एडिशन में। और जिसमें आज हम सब जा रहे हैं पिकनिक पे। पिकनिक बोले तो खूब सारी मस्ती, खाना, घूमना फिरना, पिक्चर्स क्लिक करना और बहुत सारी गपशप करना। तो नहा धो के पूजा पाठ करके हम सब हो चुके हैं रेडी। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आई थिंक मैं बाहर जा रही हूँ। तो महाराज जी लेटे हुए हैं और हमने साइड में ना कुछ कुछ खाने की चीज़ें प्रेप की हुई है जो हम वहाँ जाके ना ठूसेंगे भर भर के। वहाँ पे मामी मिलेंगी, आरव मिलेंगे, मामा मिलेगा। तो इस तरीके से वो भी बहुत सारी चीज़ें खाने की ला रहे हैं। तो ऑल अबाउट फूडिंग, फनिंग एंड लाफिंग, सो लेट्स गो। और उसके बाद मैंने ना बहुत दिनों के बाद कुर्ती पहनी थी तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। लेट्स एन्जॉय द वे। और काफ़ी अच्छी धूप खिलने लग गई है अब, हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है बट स्टिल थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया है। प्रज्ञा ने हमेशा की तरह आगे की सीट हड़प ली है मुझसे और वो आगे ही बैठती है। जैसे पपीज़ बैठ जाते हैं ना गाड़ी में मुंडी निकाल के, वैसे ही ये बैठ जाती है। अब दिल्ली में संडे हो या मंडे ट्रैफिक तो मिलना ही है और मुझे लगता है संडेज़ में कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक मिलता है। बादल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहे थे और लगभग 1.5 आवर की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। सामने ही हमें अमृत उद्यान का सबसे बड़ा लैंडमार्क दिख रहा था। ये रहा आरव, मामी और मामा। ऑलरेडी हमने टिकटिंग वगैरह कर रखी थी जो कि कम्प्लीटली फ्री है। तो हमने चेक इन किया और उसके बाद हम पहुंच गए। और इतनी ज़्यादा भीड़ देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। मैंने सोचा था आराम से पिक्चर्स क्लिक करेंगे बट यहाँ पे तो आराम से चल पाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फूलों को देख के और ग्रीन ग्रीन चीज़ें देख के ना मन खुश हो गया, शांत भी हो गया कि कोई बात नहीं, चलो सह लेंगे इतना तो हम। बट हम थोड़ा ना जल्दी ही आ गए। इनिशियल स्टेज पे ही हम अमृत उद्यान आए हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उनको अभी रिसेंटली ही प्लांट किया गया है। तो उनमें ब्लूमिंग तो हो रही है बट उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है ब्लूमिंग। स्लोली स्लोली काम चल रहा है अभी साइड में। तो हम बहुत जल्दी जल्दी आ गए घूमने। बट कोई बात नहीं, बिकॉज मेरा जो टारगेट था वो था ट्यूलिप्स देखना। मैं सिर्फ ट्यूलिप्स देखने के लिए अंदर आई थी कि मुझे बस ट्यूलिप्स दिखा दो, जो कि मुझे पता नहीं था कि बाहर भी इजीली देखने को मिल जाएंगे। बट अंदर आके कलरफुल ट्यूलिप्स दिखे, ऐसा लग रहा था जो टिश्यू पेपर्स होता है ना, ये उनके फूल बना के लगा दिए गए हैं। इतने मेस्मराइजिंग लग रहे थे। और ये मैंने थोड़े पास से ट्यूलिप को टच करके देख पाया था। और भीड़ तो बाप रे, माशाल्लाह ऐसा लग रहा था सारा दिल्ली यहीं पर आके खड़ा हो गया है। और उसके बाद साइड में मैं ट्राई कर रही थी फोकस करने का कि मैं सिर्फ नेचर में फोकस करूं। इतनी प्रिटी प्रिटी फ्लावर्स की कैटेगरीज थी यहाँ पर। पेरेंट्स अपने बच्चों को लाए थे ना, तो फन मस्ती कर रहे थे। एंड भीड़ में जैसे तैसे हम ये एग्ज़िट की तरफ निकल के आए थे। बाहर निकलते ही हमने देखा बड़ा सा सर्कल जिसमें बीच में फाउंटेन था और उसके सराउंडिंग्स में ना चारों तरफ बहुत ही वैरायटी ऑफ फ्लावर्स थे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने पूरा अमृत उद्यान घूमा और उसके बाद जब हम इधर आए तो आई रियलाइज सिर्फ यहीं आने को मिल जाता तो ज़्यादा बेटर था। बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो वो लोग बिल्कुल ठहरने नहीं दे रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा सा ही शूट कर पाए हम, बट बहुत ज़्यादा नहीं। बट चलते चलते ये जो आई कैंडी मिल रही थी ना फूलों की, इतने खूबसूरत रंग प्रकृति के, आर्टिफिशियल कलर क्या ही इस पे इफ़ेक्ट करते होंगे। कितने वैरायटी ऑफ फ्लावर्स थे जो कि यहाँ पे प्लांट किए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा। और भीड़ बस थोड़ी सी ज़्यादा थी बट कोई नहीं, हम सब एक दूसरे को देख के भीड़ में काउंट कर रहे हैं। एनीवेज मैंने सोचा फोकस करो फ्लावर्स पे। कितना प्रिटी कलर है ना ये, पर्पल मैजेंडा, क्या ही बोलो। ऐसा लग रहा था मैं यहाँ से थोड़े थोड़े से फूल चुरा के ले जाऊं, बट उनको तो हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। चलते फिरते मैं और प्रज्ञा एक दूसरे को छेड़ रहे थे और साथ में मैंने फूलों की काफ़ी प्रिटी प्रिटी से वीडियोस बनाए हैं। एंजॉय करो।
फ्लावर्स इतने ज़्यादा प्रिटी कर रहे थे कि मन कर रहा था यहीं बीच में बैठ जाओ और शाम ढलने तक बस यहीं बैठा रहने दो। बट हम धीरे-धीरे बाहर की तरफ निकल आए बिकॉज़ रुकने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर हमने ये देखी घड़ी जो एक्चुअल टाइम दे रही थी और यहाँ दिखे मुझे ट्यूलिप फ्लावर्स एंड यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ शिखा क्यों अंदर गई थी? तुम यहीं आके बैठ जाती। बट कोई नहीं, फिर अंदर वाले फ्लावर्स कैसे दिखते। और इसके बाद हम बाहर निकल आए थे और अब हम जा रहे थे इंडिया गेट की तरफ क्योंकि हमने तो पिकनिक प्लान की है। यहाँ पे आए तो बहुत सारी फैमिलीज़ अपने-अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ में बैठी हुई थी और ये क्यूट सी फैमिली बैठी हुई थी और मैं कैमरा लेके व्लॉगिंग कर रही थी तो वो मुझे देख रहे थे। सो बच्चों का कहना था हमारे को भी वीडियो में ले लो, तो मैंने हाय किया उनको और इसके बाद हम आगे की तरफ आके अपनी बेडशीट बिछाई और बैठने के अरेंजमेंट्स कर लिए और हम सब बैठ गए थे सुकून से। हर तरफ फैमिलीज़ थी, मैट बिछा के बैठी हुई थी और आते ही हमने हमारे एजेंडे पे फोकस किया खाना। तो सबसे पहले खुला ये इतना बड़ा सा लंच बॉक्स जो कि मामी लेकर आई थी। इसमें उन्होंने स्टफ्ड आलू कचौरी बनाई थी और स्टफ्ड मिर्ची भी बनाई थी और भी चीज़ें थी, अभी वो मुझे याद नहीं है। तो मैंने पूरी भाजी बनाई थी, वो लेकर आई थी, चाय वगैरह लेकर आए थे। तो हमने अपना खाने का जो एजेंडा लेकर आए थे ना वो स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे से। आरव अपने बहुत सारे स्नैक्स आइटम लेकर आया था, फन फुल करके कुछ रहता है, कुरकुरे, बिंगोज एंड एवरीथिंग। ये एक दूसरी फैमिली बैठी हुई थी यहाँ पर और हमारे बैक साइड में भी फैमिली थी। प्रज्ञा मैडम जी आ चुकी हैं घूम फिर के थोड़ा सा। और तो अभी तक तो हम सब बस स्नैकिंग कर रहे थे बट प्रज्ञा के आते ही हमने एकदम फुल फ्लैश होके ना अपना प्लेटिंग किया और उसके बाद जितनी डिशेस लाए थे वो सारी डिशेस हमने बाहर निकाली और चाय के साथ खूब सारी बातें करते हुए सब कुछ धीरे धीरे एंजॉय किया। आसमान बेहतरीन लग रहा था, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और उसके बाद में हमने देखा एक छोटा सा रोबोट बेचारा गिर रहा था, खड़ा हो रहा था, चल रहा था, कितना क्यूट लग रहा है। आसमान भी आज साथ दे रहा था, एकदम क्लीन वाइट क्लाउड्स दिख रहे थे और ये एक बच्चे ने निकाली ये मैजिकल गन जो कि मतलब हर किसी को मेस्मराइज कर देती है। इसके जो बबल्स होते हैं वो कितने प्यारे लगते हैं। साइड में प्रतीक और मामा जाके आइसक्रीम ले आए थे। मैंने अपनी फेवरेट एकदम आम वाली आइसक्रीम खाई और उसके बाद ये एक बेबी गर्ल थी जो हमारे पास आके बैठ गई थी, मस्ती कर रही थी। उसके पापा बोल रहे थे कि बेटा आजा वापस चलते हैं, बट उसको नहीं जाना था। इसीलिए मैं इनको रोबोट बुलाती है क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है ना वो अलग ही चलता है, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्राइपॉड उठाया मैडम ने और उसके बाद बेचारी को हाईजैक कर लिया गया ज़बरदस्ती। उसके पापा उसको गोद में लेकर चले गए और इसके बाद में हमने भी अपनी पिकनिक को बाइंड अप किया। एंड तब तक हमें देखने को मिला ये एक अनोखा बच्चा बिल्कुल अकेले खेल रहा था। मतलब मेरे को इसकी जो वाइब थी ना यार, मतलब मज़ा आ गया था देख के। अकेले फुटबॉल खेल रहा है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और अब हमारा पैकअप हो चुका था और हमने अपने अपने बोरिया बिस्तरे को समेट के हम आ गए। यहाँ पे एक अलग ही लेवल का शूट चल रहा था, शादी वाला शूट नहीं था, आई थिंक कोई फ्रीलांसर वगैरह थे वो शूट कर रहे थे, यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। और सनसेट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। शाम हो चली थी तो सारे पंछी भी अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो वो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। थोड़ी देर हमने यहाँ पे रुक के भी एक दो पिक्चर्स क्लिक की और सनसेट एंजॉय किया। यहाँ बारी आ चुकी थी एक दूसरे को बाय बोलने की, तो आरव को हक किया हम दोनों ने और उसके बाद हम निकल पड़े। ये वाली फीलिंग थोड़ी सी सैड फील करती है बट कोई नहीं, हम एक ही शहर में रहते हैं, फिर से प्लान करेंगे पिकनिक को। बट मैंने अपने पूरे दिन को बहुत इंजॉय किया, मैं बहुत एक्साइटेड थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ क्या सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। एंड अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।